हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 28 जून, सुबह का टाइम है। सुबह क्या मतलब काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, सारे काम निपट गए हैं बाहर के और यहाँ पर धुलने हैं आज गेहूँ। कल के वीडियो में बताया था ना कि जैसे कि मई के महीने में हमेशा धो लेते थे, तो इस बार नहीं धो पाए हैं। अ, अप्रैल तक तो गेहूँ कट कर ही आते हैं, मार्च, अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक आ पाते हैं। फिर मई के महीने में ये सारे काम करते हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस बार नहीं कर पाए हैं। तो कल सरसों धुले थे और उसके बाद आज हमने कहा गेहूँ धुल लेते हैं। तो यहाँ पर धुलकर चढ़ा दिए थे बच्चों ने, सब ने, बच्चों ने और रौनक के पापा ने, सबने मिलकर चढ़ाए थे। फिर यहाँ पर डाल दिया है पतले-पतले से, क्योंकि धूप अच्छी दिख रही थी, तो हमने कहा सूख जाएँगे। मतलब इतनी अच्छी धूप थी कि छत बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तब डाले थे। धोते-धोते टाइम हो गया, तब तक छत बहुत गर्म हो गई थी और डालते ही सूखना शुरू हो गया था, क्योंकि छत गर्म थी, तो इसलिए और भी पतले करते जा रहे थे। इन लोगों ने फैलाया था, तो मोटे-मोटे फैलाए थे, फिर हम आए और वहाँ पर पतले-पतले डाले, फिर अच्छे से सूख गए थे। यहाँ पर बिटिया रानी हमारी खाना बना रही हैं और कनक झाड़ू लगा रही है, क्योंकि इतने समय हमें घर में बहुत ज़्यादा काम है, कहीं कुछ काम लगा हुआ है, तो ये निपट जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो अभी तो बस स्कूल खुलने ही वाले हैं 1 तारीख से। फिर ना बच्चों के पास टाइम है हेल्प कराने का, सब हमें ही करना है और दूसरी बात बारिश तो शुरू ही हो गई है। तो यहाँ पर बिटिया रानी कटहल की सब्जी और रोटी बना रही हैं, क्योंकि आज भी काम बहुत था। इतने समय देख रहे हैं आप लोग, डेली काम हो रहा है और आज भी बहुत सोच रखा था, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर गेहूँ डालने के बाद बहुत थोड़ा बहुत और भी काम हुआ, फिर इतनी थकान लग रही थी कि फिर फटाफट अम्मा को नहलाना, उनके बाल धुलने थे आज, उनको नहलाया, फिर हमने नहाया और कपड़े दोनों लोगों के पड़े हुए हैं। इनके भी और हमारे भी। हमने कहा हटाओ, जब शरीर आपका जवाब दे जाए फिर उससे ज़बरदस्ती कराना ठीक नहीं, ना तो हिम्मत बढ़ती है। फिर हमने कहा किसी और दिन करेंगे। तो फिर लेटे हुए हैं, मतलब शरीर में ऐसा लग रहा है दम बिल्कुल भी नहीं बची है और फिर आज कुछ ख़ास काम नहीं किया है। रौनक ने खाना बनाया था, बर्तन धुल लिए थे और बाकी झाड़ू, साफ-सफाई कनक ने किया, बाहर का ईशु और उनके पापा ने मिलकर किया था, चारा-पानी सब कुछ ये। और फिर देखिए रात हो गई है और हम फिर लेटे उठे, फिर वीडियो एडिट किया, अपलोड करने गए, वहाँ से वापस आ गए और उसके बाद फिर कुछ भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था। फिर ये है सुबह का टाइम, यानी कि आज है 29 जून और सुबह का टाइम है। यहाँ पर मुझे करना है बाज़ार के लिए तैयारी, यानी कि सब्ज़ी तैयार करनी है, तो वही आए हैं। सुबह ही हम आ गए थे। जब सब्ज़ी तोड़नी होती है तो सारा काम निपटा कर गोबर लेते आते हैं, गोबर डालकर फिर यहीं पर लग जाते हैं दोनों लोग। तो तोड़ रहे थे, फिर ये भी आ गए हैं। कनक भी आई है और यीशु भी आए हैं, दोनों आए हैं। तो हमने कहा जल्दी टूट जाएँगे, दोनों लोग तुड़वा लोगे, नहीं तो फिर घर में भी खाना-पीना और बाकी के काम और हैं। क्या कल मतलब कल इतनी ज़्यादा थकान थी, दूसरी बात रात में हम सो नहीं पाए थे। रात में लाइट आई ही नहीं, जैसे आती थी, फिर चली जाती थी, फिर 1-2 घंटे, 2 घंटे, ढाई घंटे नहीं आती थी और जो बैटरी से पंखा चलता है, एक अम्मा का, एक बच्चों के लिए चलता है, फिर हम दोनों लोग आँगन में लेटे थे, तो हम बैठे ही रहे, बेना झलते रहे हाथ वाला। तो मुझे ज़रा-सी भी गर्मी लगती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, फिर हमें नींद नहीं आएगी। तो बैठे-बैठे चारपाई पर बेना ही झलते रहे। एक तो शरीर में थकान थी और दूसरी बात नींद नहीं पूरी हुई, इसकी वज़ह से और भी बीमार-बीमार से लग रहे थे। मतलब पूरे बदन में जकड़न थी। कल आज रात में मुझे होश नहीं रहा है, जितने समय से हम लेट गए थे, तब जाके आज हल्कापन लग रहा है। ऐसा होता है ना कि सारा दिन जैसा कि हम काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर रात भर हम अच्छे से सो लेते हैं तो वो थकान दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा मेरे साथ कल हुआ था कि ना तो रात भर हम सो पाए थे और दूसरी बात दिन भर सारा काम था। इसीलिए फिर कल कुछ काम नहीं किया था और फिर आज थोड़ा हल्का है, बाकी कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन हाथ-पैर में इतनी जकड़न थी, फिर मुझे एक टैबलेट खानी पड़ी थी कल, नहीं तो हम इतनी जल्दी दवा नहीं लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि अब हम उठ नहीं पाएँगे, मतलब शरीर में ताकत लगी नहीं रही थी। ऐसा हो जाता है कभी-कभी।
फिर बाजार होती है, मतलब जिस दिन सब्जी तोड़नी पड़ती है उस दिन काम बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास भी और हमारे पास भी। ये अदर काम हो जाता है, मतलब ये काम बढ़ जाता है, डेली रूटीन में शामिल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। बाकी के काम हो ना हो, ये काम सबसे पहले करना पड़ता है। सुबह तोड़ दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर धूप निकल आती है तो फिर कुछ भी काम नहीं होता है। बाजार तो 1:30 से 2 बजे करीब जाते हैं, लेकिन सुबह सब्जी तोड़ दो तो खेत का काम निपट जाता है, फिर घर में करते रहो। और उसके बाद फिर यहाँ पर बैंगन क्या है, ऐसी फसल है, बहुत खराब निकलते हैं बैंगन। जैसे कि 3 किलो बैंगन है तो 1 किलो कीड़े वाले निकल जाएँगे और 2 किलो फ्रेश निकलते हैं। उसमें फिर वहाँ बाज़ार में भी 1-2 मतलब 2 से 3 किलो तक निकल जाएँगे कीड़े वाले, क्योंकि पता नहीं चलता, बहुत बारीकी से छाँटने पड़ते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, ये कीड़े वाला है, और फिर भी रह जाते हैं तो बाज़ार में निकलते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है तो सब बीन लेते हैं और बीन कर इकट्ठा कर लेंगे अलग, और अच्छे वाले अलग, फिर जो खराब वाले हैं वो कहीं किनारे जंगल में फेंक देते हैं, रास्ते में या इधर उधर नहीं फेंकते हैं। पीछे हमारा ही बागीचा, बागीचा क्या, उसमें नीम है, बांस है, ऐसे हैं, तो उसी में फेंक देंगे। अच्छा, एक सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ बैंगन लगे हुए हैं, 5 से 6 पौधे शायद लगे हुए हैं, उसमें क्या है, रोग कोई लग गया है, कीड़े या कुछ बता रही थी लग गया है, उसके लिए कोई दवा। तो दवा देखिए है तो, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में होती है, अ, जैसे बीघे के हिसाब से, बिसवा के हिसाब से जगह वो आती है। 5-6 पौधों के लिए कौन-सी दवा हम बता दें कि आप डालें। बाकी उसमें आप राखी वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि चूल्हे की राखी, कंडे की राखी होती है, वो डाल दी जाती है 2-3 पौधों में, और उसको मतलब खुरपे से गुड़िया दीजिए, निराई कर दीजिए उसकी, तो हो सकता है सँभल जाएँ। बाकी इनके लिए वो फिर ज़्यादा ही दवा देंगे, उसके लिए फिर थोड़ी दवा अलग से नहीं आती है। तो बस यही होता है, मतलब इस अब बारिश हो गई है, उनको खुले में रखिए, तो जब ऊपर का पानी गिरेगा तो रोग थोड़ा कम पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पैक हो गए हैं, इतने ही तोड़े गए हैं, फिर तोड़े जाएँगे, क्योंकि इस समय सब्ज़ी बहुत कम बिक रही है, मतलब सस्ती बिक रही है, क्योंकि इतने समय आम का सीज़न चल रहा है, तो आम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारे आम बहुत महँगा है, ₹50 किलो, ₹60 किलो, लेकिन हमारे यहाँ सस्ता है आम, 15 से ₹20 किलो आम है, बट मतलब अच्छे से अच्छा आम 25 से ज़्यादा नहीं है, 25-30 से बहुत अच्छा है, नंबर 1 मतलब नंबर 1 का आम मिल जाएगा, ₹25 किलो, इससे ज़्यादा नहीं है। मीडियम साइज़ के आम जो हैं, वो तो 15-20 रुपए में, ₹10 में ऐसे हैं खाने वाले, आराम से मिल जाते हैं। तो इतने समय सस्ते हैं आम, खाने वालों को क्या है ठीक है, लेकिन जो खेती-बाड़ी करते हैं, जैसे कि हम लोग सब्ज़ी का धंधा करते हैं, कहीं पर बागान का है, सब बगीचे हैं आम के, तो वो लोग तो बेचारे इस बार कुछ नहीं मिल पाया है, क्योंकि देखिए लागत सबकी लगती है, मेहनत सब लोग करते हैं, बगीचे वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, तब साल में एक सीज़न आता है, मतलब एक ही फसल मिल पाती है, वो भी हाथ से चली गई इस बार। तो देखिए बागान जहाँ पर हैं, मतलब बागीचे जहाँ पर हैं, उन लोगों की बहुत मेहनत पड़ती है, वो क्या है, पूरे साल उनकी गुड़ाई, जुताई, सिंचाई, दवा डालते हैं, धुलवाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लागत लगती है, तब जाके, जैसे कि आम महंगा हो गया तब तो बंद पड़ी उनकी, नहीं तो सस्ता हो गया तो कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो इस बार क्या है, कहीं-कहीं पर लोग, मतलब बागीचे जहाँ पर हुए, काफ़ी लोग क्या करते हैं, कर्ज़े लेकर बागीचे खरीद लेते हैं, जो व्यापार करते हैं इसका खरीद लेते हैं, तो कहीं-कहीं पर पता चला है आत्महत्या कर ली है उन्होंने। मतलब बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुःख होता है कि अब कर्ज़ा कहाँ से देंगे, जब बागानों में कुछ मिला ही नहीं है। और उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आ गए हैं, घर-घर कपड़े धुल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े थे, तो कुछ कपड़े हाथ से धुलकर मशीन में डाल दिए हैं और कुछ हाथ से धुलते जा रहे कल थे। के हमारे पड़े थे, अम्मा के पड़े थे और बच्चों के भी कपड़े पड़े हुए थे, तो वही अब थोड़ा-थोड़ा इधर काम निपटाया, उधर निपटाया, फिर
फर्श पर यहाँ पर काई बहुत लगी हुई थी। जहाँ पर कपड़े धुल रहे थे, फिर काई भी छुड़ाई ब्रश से अच्छे से रगड़-रगड़ कर, क्योंकि बारिश में डर लगता है कोई फिसल कर ना गिर जाए। सबसे ज़्यादा डर अम्मा को लगता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए सब साफ करके काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। तो सब कपड़े धुल कर अब नहा के आ गए हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 10:30 बज गया है। तब बाल धुले हैं और फिर अभी चाय बनवाई है, मन कर रहा था चाय पीने का। और रौनक ने बनाया था सूजी का हलवा, तो अम्मा को दे दिया है खाने के लिए। और यहाँ पर फिर चाय पी और फिर यहाँ पर कपड़े डाल लेते हैं। कपड़े आज मशीन में ही सुखा लिया था, कपड़े धुलने के बाद मशीन रख दिया है उठा के छप्पर के नीचे, क्योंकि वहाँ बारिश भी हो रही है, धूप भी लगती है। तो अब क्या है, जब से ठंड खत्म हो गई है तो उतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। स्कूल अब खुल जाएँगे तब तो होंगे, लेकिन उतने ज़्यादा अब नहीं, ठंडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और थोड़े बहुत कपड़े तो हम हाथ से ही धुल देते हैं। आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे तब मशीन में धुला है, नहीं तो मशीन में काफ़ी दिनों से हमने कपड़े ही नहीं धुले हैं। जब बहुत ज़्यादा होते हैं, चद्दर वगैरह धुलने पड़ते हैं, तभी धुलते हैं। लेकिन आज मशीन में सुखा भी लिया है, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है और फिर गीले कपड़े इधर-उधर टाँगते फिरो और सूखे हो जाते हैं तो एक के ऊपर एक फिर टीन के नीचे ही डाल देते हैं तो हवा में सूख जाते हैं फिर। लेकिन अभी तो धूप निकली है और उसके बाद फिर बाल गीले थे, अच्छे से पोंछ कर इनको क्लेचर लगा लेंगे, क्योंकि खाना भी तैयार करना है। ये जाएँगे बाज़ार जल्दी, 1 बजे तक, करीब 1:30 बजे तक चले जाएँगे। तो इसलिए जल्दी-जल्दी कर रहे थे कि खाना भी बनाना है और खाने में सोच रहे थे कुछ जल्दी वाला बन जाए फटाक से। अब चूल्हे पर तो नहीं बनाएँगे, चूल्हे पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ से पहले सामान ले जाओ, फिर कहीं ये कहीं वो, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और अभी क्या है, अम्मा को फिर से भूख लगी थी, क्योंकि उनको क्या है थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। तो हलवा तो खाया था, फिर ये क्या कहते हैं कि तो दोबारा में फिर और कुछ दो बना कर के। फिर हम जब चाय पी रहे थे, रौनक ने फटाफट आटा लगाया, हमने कहा था थोड़ी-सी रोटी बना दो, तो रोटियाँ बनाकर फिर दूध रोटी खा लिया उन्होंने। और इसके बाद हम नीचे खाना बना रहे हैं और यहाँ पर गेहूँ ऊपर फैलाए गए थे, तो समेट रहे हैं, क्योंकि लग रहे थे आसार की बारिश हो जाएगी। और झाड़ू वो अलग वाली है, बाहर वाली नहीं है कि जो झाड़ू लगाते हैं, वो धुलकर फिर झाड़ू से ही बुहारना पड़ता है, एक-एक करके नहीं आएँगे, बहुत सारे गेहूँ हैं, तो वो बाहर वाली झाड़ू नहीं है, वो अच्छी है झाड़ू, मतलब अलग से रखी है, तो वो धुलकर कर रही थी। और उसके बाद समेट कर रख दिया और यहाँ पर फिर 4 से 5 छोटी-छोटी आलू पड़ी थी, खेत के बैंगन पड़े क्या थे, लाए थे खेत से, और टमाटर थे, वही छौंक दिया है। फटाफट सिंपल वाली सब्ज़ी बना देंगे। वैसे कि ये वाली सब्ज़ी जब चूल्हे पर बनाओ ना लोहे की कढ़ाई में, तो बहुत अच्छी बनती है आलू बैंगन की सब्ज़ी। लेकिन हमने क्या आज इसी कढ़ाई में बनाया है, फटाफट बाहर रखी हुई थी टीन के नीचे, हमने कहा जल्दी-जल्दी में फिर इसी में छौंक दिया। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, 12 बज गया था, 12 सवा 12, इसलिए जल्दी-जल्दी बस लगे हुए थे, फटाफट ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है और बैंगन, आलू, टमाटर की सब्ज़ी छौंक देंगे और बस आटा लगाकर रोटियाँ बना लेंगे ये। और ये बन गई है सब्ज़ी, पानी नहीं डाला, ऐसे ही पकाया, ऐसे ही पक जाती हैं आलू, तो बस। और रोटी आज हम बहुत बड़ी-बड़ी बना रहे थे जल्दी की वज़ह से, कि ये बिल्कुल तैयार थे, खा नहा के बैठे हुए थे, बस बड़ी-बड़ी सी रोटी हम बना रहे थे, ये देखिए तवा-तवा भर की, क्योंकि बस जल्दी हो तो जल्दी वाला काम होता है, तो फिर वैसा ही होता है। लेकिन पतली रोटी हमने कर दिया था, मोटी नहीं किया था। रोटी अगर बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस पतली होनी चाहिए, अगर छोटी हो तो वो खराब लगती है। फिर उसने उसको रखने का तरीका भी अलग होता है, ऐसे रख दो तो बहुत खराब लगती है बड़ी-बड़ी सी रोटी, कोई मेहमान आ जाए। जैसे कि ज़्यादा लोगों को खाना बनाना है या हमें काम बहुत है, तो अगर हम बड़ी रोटी बना देते हैं तो उसको पतली कर दीजिए, जितनी पतली कर पाएँ, और बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर घी लगाकर हम उसको मोड़ कर और क्या है, समोसे के आकार में रख दें तो वो खराब नहीं लगेगी। ऐसे क्या है, गाँव में जब शादी होती है ना तो चिपड़ी जाती है रोटी, और ऐसे ही सब मोड़ कर रखी जाती है सिंगाड़े के, इसको सिंगाड़ा रोटी कहते हैं। तो अगर आप कभी भी ज़्यादा खाना बनाना हो तो बड़ी रोटी बना सकते हैं, पतली बस बेलिएगा और उसको समोसे के आकार में करके रख दीजिए, तो वो फिर थाली सज जाती है, सजी हुई थाली लगती है और देखने में अच्छा लगता है। और बस दे दिए है इनको और फटाफट रोटी हमारी बनती जा रही थी। भूख भी सबको लगी थी, क्योंकि हलवा थोड़ा ही बना था तो हम लोगों ने नहीं खाया है, सिर्फ़ चाय ही पी है और चाय के साथ में भी आज कुछ नहीं था। तो भूख तो लगेगी, 12:30 पौने 1 बज गया है मुझे रोटी बनाते-बनाते। तो ये खाना खा के बस निकल लेंगे और फिर हम घर का काम निपटाएँगे।
और अम्मा क्या है खाती थोड़ा ही हैं, बस थोड़ी-थोड़ी देर में उनको भूख लगाती है। तो इसलिए फिर बीच में रौनक से रोटी बनवा दिया था, तो उन्होंने खा लिया था दूध रोटी और बीच में फिर दूध रोटी खाया, अब सब्ज़ी रोटी खा रही हैं, यही है। बस थोड़ा आधी रोटी ही खाती हैं बस, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ चाहिए। तो ऐसे कुछ रहा आज का दिन बस मतलब भाग-दौड़, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी ये सारे काम करने पड़ते हैं सुबह उठ को। जिस दिन बाज़ार होती है, उस दिन बहुत भागा-दौड़ी होती है और अब तो बच्चों के स्कूल खुल जाएँगे तो और भी दिक्कत होगी। मतलब धीरे-धीरे रूटीन वो फिर आदत पड़ जाती है, फिर रूटीन बन जाती है। लेकिन बीच में छुट्टी पड़ गई तो सारे काम वैसे हो रहे थे आज़ादी से। चलो सुबह कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अब इधर आप खेत में सब्ज़ी भी तैयार हो गई है तो बाज़ार भी चलेगी और इधर स्कूल भी चलेगा। तो सब मुझे सारे काम धीरे-धीरे जल्दी मतलब जल्दी-जल्दी सब करने पड़ेंगे। लेकिन सब हो जाता है, जब हमें ही करना है तो धीरे-धीरे सब हो जाता है। अभी तक बच्चे घर में थे तो क्या है, झाड़ू लगा दी, ये काम कर लिए, लेकिन अब तो सब हमें ही करना पड़ता है। हर महिला का, हर हाउसवाइफ़ की यही लाइफ़ होती है, यही ज़िंदगी होती है कि सब समेटना है, सब जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी भाग-दौड़। वो खुद को भूल जाती है कि हमें अपने लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। रोटी? और यहाँ पर ये लोग बोरी रखवाने आए थे, बोरी रखवा कर फिर ये चले जाएँगे। मतलब गाड़ियों का सही उपयोग गाँव में ही होता है, चारा लाना, कहीं खेत से बोझा लाना, कहीं कुछ लाना, सब्ज़ी ले जाना बाज़ार, तो यही उपयोग होता है। तो दोस्तों ये जा रहे हैं बाज़ार सब्ज़ी लेकर, हम भी आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हो सके तो शेयर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।